अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर बुर्ज अकरम वालों की मार्च 2021 की प्रेडिक्शन के साथ। बुर्ज अकरम वालों के जानते हैं इनकी आमदनी के वसाइल और इनका सफ़र अंदरूनी बैरून मुल्क और की मोहब्बत, तालीम, शादी, मंगनी और इनकी सेहत 2021 में कैसी रहेगी। सबसे पहले हम बुर्ज अकरम वालों का चार्ट मार्च 2021 देखते हैं कि कौन सा सितारा किस घर में मौजूद है। बुर्ज अकरम के चार्ट मार्च 2021 में आपके बैतुल ताले में कोई सितारा मौजूद नहीं है। आपके बैतुल माल में रास मौजूद है, आपके बैतुल कुर्बा में प्लाटो मौजूद है और आपके बैतुल अर्स में जोहल, मुश्तरी, अतारद मौजूद है और आपके चार्ट के 5वें घर शम्स, सूरा और नेपचून मौजूद है और आपके चार्ट के 6ठे घर बैतुल खौफ में कोई सितारा मौजूद नहीं है और आपके चार्ट के 7वें घर बैतुल जवास में यूरानस और मरीख मौजूद है और आपके चार्ट के 8वें घर जुम मौजूद है और आपके चार्ट के 9वें घर और आपके चार्ट के 10वें घर और आपके चार्ट के 11वें घर और आपके चार्ट के 12वें घर में कोई सितारा मौजूद नहीं है। अब जानते हैं कि मार्च 2021 में आपके चार्ट में कौन सा सितारा अपना घर तब्दील करेगा। शम्स जो कि आपके चार्ट में 5वें घर मौजूद है, 21 मार्च को आपके 6ठे घर में दाखिल हो जाएगा। अतारद जो कि आपके चार्ट के 4थे घर मौजूद है, 16 मार्च को बुर्ज हौत आपके चार्ट के 5वें घर में दाखिल होगा। ज़ोहरा जो कि आपके चार्ट के 5वें घर मौजूद है और 22 मार्च को आपके चार्ट के 6ठे घर बैतुल मर्स में दाखिल होगा। मरीख 5 मार्च को आपके चार्ट के 7वें घर बैतुल जवास से 8वें घर बैतुल खौफ में दाखिल हो जाएगा। मुश्तरी, जोल, प्लाटो, यूरानस, जुम और रास मार्च 2021 में आपके चार्ट के इन्हीं घरों में मौजूद रहेंगे। तो अब बुर्ज अकरम वालों का जानते हैं मार्च 2021 इन सितारों की इन घरों में मौजूदगी से कैसा गुजरेगा तफसील के साथ। इस माह हर दिल लजीजी में आपकी इजाफा होगा, चनाचे अहम और बार रसूख अफराद को मुतासर करना और उन पर मुआफक असर डालना आपके लिए चंदा मुश्किल न होगा और अगर अहम कामों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वक्त जारहाना रवैया इख्तियार करना आपके लिए मुआफक साबित होगा। मरीख जो कि 5 मार्च को आपके चार्ट के 8वें घर में आएगा, इस दौरान में कारोबारी, शराकतदारी और शरीक जिंदगी के माली उमूर में ज़ायद दिलचस्पी फ़ायदा मंद होगी। दूसरे लोगों के रुपये में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। आप इसके हसूल में किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेंगे। ये वक्त ज़हनी खराबी लाता है और ख्वाहिशात को गलत तरीके से पूरा करने का रुझान पैदा करता है। इस माह ख़ानदानी अफराद के दरमियान मिरास और तरका से मुतल्लिका इख्तलाफात भी जन्म ले सकते हैं, टेंशन भी मिल सकती है, गुस्सा और जल्दबाजी भी नुकसानदेह होगी। इस दौरान में शराकतदारी में मुनाफा नीयत को बदल सकता है। अहम चीज़ों का ख्याल रखें, गुम या चोरी होने का भी खदशा मौजूद है। मरीख जो कि 9, 14, 19, 25, 29 तारीख को सैद नजरात के तहत होगा, ताहम 5, 12, 27 तारीख को मरीख नैस नजरात के तहत होगा। इन दिनों के नजदीक हादसा या झगड़ा होने का अंदेशा है। मार्च में एक ज़ोहरा यूरानस की तस्दीस की नज़र भी कायम हो रही है। ये नज़र इस बात की निशानदेही कर रही है कि अगर कारोबारी तल्लुकात को आप मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं तो किसी शराकती मामलात को आखिरी और फैसला कुन शक्ल देना चाहिए। खानदान में शादी के अमूर बेहतर तरीके से अंजाम पा जाएंगे। कानूनी चाराजोई के मामलात का भरपूर नतीजा लेना चाह रहे हैं तो इस वक्त किए गए इक़दामात उम्मीद अफजा साबित होंगे। 5 मार्च को अतारद मुश्तरी का करान होगा। ये वक्त कारोबार को तरक्की देने, मवादात और सरमायाकारी के नए रास्ते तलाश करने में आपके लिए मावन साबित होगा। हालात में तब्दीली और ज़हनी सोच में वसअत पैदा होगी और इस दौरान में अहम अफराद के साथ मुलाकातें करें ताकि कारोबारी मुआदात में इनसे तावन हासिल हो। वो अफराद जो आर्टिस्टिक कामों का रुझान रखते हैं, इनके जरिए जिद्दत पसंदी वाले कामों को मुतारफ करवाएं और एडवर्टाइजिंग के जरिए अपनी अशिया की बेहतर तरीके से मार्केटिंग करें। इस दिन खानगी तल्लुकात भी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, बल्कि अमली तौर पर किसी नई स्कीम को वजूद में लाएं और अहम मामला तय करें। अतारद जो कि आपके चार्ट के 4थे घर में मौजूद है और 16 मार्च को आपके 5वें घर में आ जाएगा।
اس دوران میں امکان ہے کہ گھر میں خلاف معمول زائد مہمان آئیں گے یا کم عمر بچے اور نوجوان بچے آپ کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں سرگرم کردار ادا کریں گے۔ انہیں اگر کوئی مشکل فیصلہ کرنا ہے اور کر نہیں پا رہے تو والدین سے مشورہ لینے یا بزرگوں سے مشورہ کرنے میں بالکل نہ ہچکچائیں۔ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ کوئی حادثہ یا تکلیف آپ کو بے چین کر سکتی ہے۔ گھر سے متعلقہ وہ کام جنہیں اب تک آپ نظر انداز کرتے آئے ہیں انہیں تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ وقت بے حد موافق ثابت ہوگا، اور غیر ضروری چیزوں کو گھر سے نکالنے اور اس کی اثر نو آرائش اور مرمت کے لیے بھی یہ وقت آپ کے لیے موافق ثابت ہوگا۔ اس وقت کام عمدہ اور تیزی کے ساتھ تکمیل پا جائیں گے، کیونکہ اس وقت عطارد گھریلو معاملات سے متعلقہ گھر میں موجود رہے گا، اور عطارد 6، 11، 16، 26 مارچ کو سید نظرات قائم کرے گا۔ لہذا گھر میں دعوت، پارٹی، قریبی افراد کے ساتھ میل ملاپ، گفت و شنید، کسی زمین کی خریداری یا گھر کی تبدیلی کے لیے بھی آپ کے لیے یہ موافق وقت ہوگا۔ 24 مارچ کو عطارد مریخ کی تربیع ہوگی، اور یہ تربیع کی نظر آپ کو مطلع کر رہی ہے کہ اس دن کے نزدیک کاروباری معاملات یا قانونی اور آفیشل امور میں کوئی پریشانی کا باعث بنے گی۔ ایسے کام جو بیرون ملک سے متعلق ہوں گے ان میں کسی شخص کے ذریعے نقصان ملنے کے اندیشے موجود ہیں۔ تاہم کاروباری کمپٹیشن کے لوگوں سے بھی آپ ہوشیار رہیں۔ ان دنوں خفیہ معاہدات بھی مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ زہرہ جو کہ 22 مارچ تک آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں رہے گا، لہذا محبت کے معاملات، سوشل زندگی اور سیر و تفریح سے متعلقہ معاملات پر دباؤ پڑے گا۔ وہ افراد جن کے لیے محبت کے معاملات بے حد اہمیت رکھتے ہیں ان کے لیے اور شادی شدہ افراد کے لیے یہ وقت خاص طور پر خوش قسمت ثابت ہوگا۔ زہرہ جو کہ 8، 13، 18 اور 24 مارچ کو سید نظرات کے تحت ہوگا، لہذا اس دن اتفاقیہ ملاقاتیں دیر پا نوعیت کے تعلق کا سبب بن سکتی ہیں، کیونکہ ان دنوں زہرہ موافق نظرات کے تحت ہوگا اور محبت کی بنیادوں پر قائم ہونے والے تعلقات میں ہم آہنگی لائے گا۔ زہرہ ان افراد کو بھی فائدہ پہنچائے گا جو آرٹسٹک اور تخلیقی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ لوگوں سے تعلقات قائم ہوں گے جو افراد زندگی میں داخل ہوں گے وہ آپ کے خیالات سے ہم آہنگ نکلیں گے۔ ایسے افراد جو تھیٹر، ڈرامے یا فلم کی دنیا سے منسلک ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت خوش بختی لائے گا۔ اگر آپ انعامی اسکیموں یا ایسے کھیلوں میں حصہ لینے کی شوقین ہیں جن میں جیتنے کے لیے خوش قسمتی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان طریقوں کا انتخاب کرنا آپ کے لیے یقیناً فائدہ لائے گا۔ تاہم زہرہ 21 اور 29 مارچ کو غیر موافق نظرات کے تحت ہوگا، چنانچہ ان دنوں انعامی اسکیموں میں روپیہ ہرگز نہ لگائیں۔ مارچ 2021 کی برج عقرب والوں کے لیے سید تاریخیں 6، 10، 19 اور 24 مارچ آپ کے لیے سید ہے، اور نیس تاریخیں 8، 15 اور 21 مارچ آپ کے لیے نیس ہوگی۔ تو یہ تھی برج عقرب والوں کی ماہانہ پریڈکشن۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔